सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है, जब शिव परमेश्वर ही हैं, तो बैल को वाहन बनाने की क्या आवश्यकता है? वे तो कहीं ऐसे भी आ जा सकते हैं। ऐसा है कि ये सब जो है, इस तरह की बातें जो हैं जिज्ञासाएं के नाम पर जो आरोप हैं, ये वे लगाते हैं जो सनातन धर्म विरोधी हैं और जो सनातन धर्म को अच्छा से नहीं जानते हैं और जिनका उद्देश्य जो है किसी को समझना नहीं है, मखौल उड़ाना है, इस तरह से। लेकिन यदि समझना है, समझने के ध्येय से यदि कोई जिज्ञासा करता है, तो उसका भी उत्तर है। देखिए, जो पुराण हैं उनमें अलग अर्थ में शब्दों को कहा गया है, सिद्धांत को प्रतीकात्मक अर्थ में कहा गया है, उसके चिन्ह के अर्थ में कहा गया है, समझाने के लिए किसी चीज को बताया गया है। तो जो शिव हैं, परमेश्वर हैं, तो उनके लिए आना जाना कहीं कोई बाधा ही नहीं है। हर चीज जब वही है तो उसके लिए क्या है, उसमें वृषभ जो है वो भी शिव ही है, सब कुछ तो शिवमय ही है। लेकिन अगर आप उसको वाहन के रूप में देखते हैं, जो बताया गया है कि वाहन है, तो वहां पर किस अर्थ में देखते हैं, वाहन वहां किस अर्थ में है, इसको भी समझना होगा। तो वृषभ जो है ना, उसको धर्म माना गया, यानी धर्म के वाहन वाहन है। यानी अगर शिव तक आपको जाना है तो धर्म पर ही आरूढ़ होकर के, धर्म पर ही बैठ करके आप शिव तक जा सकते हैं। धर्म ही वाहन है, शिव का वाहन यानी उस कल्याण का, यानी परमेश्वर का वाहन जो है वो धर्म है। और वृषभ जो है उसको ही धर्म कहा गया है। धर्म के लिए वृषभ को ही एक चिन्ह मात्र के रूप में चुना गया है शास्त्र में। अगर आप शिव पुराण देखेंगे तो शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता में स्पष्टतः इस चीज का उल्लेख है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से बना के कह रहा हूँ, ये स्पष्ट उल्लेख है। तो विद्वेश्वर संहिता के अध्याय 17वें में आप जाएंगे तो आप पाएंगे 50वें जो श्लोक है उसमें स्पष्ट लिखा है, तद ऊर्ध्वम वृषभो धर्मो ब्रह्मचर्य स्वरूप। यानी वृषभ जो है वह धर्म का स्वरूप है। वृषभ जो है धर्म का स्वरूप है। उसको आप बैल समझ रहे हैं, ये आपकी बेवकूफी है। बैल नहीं, वहां उसको धर्म समझिए। और धर्म के क्या है, 10 लक्षण बताए गए हैं मनुस्मृति में। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, त्रिविद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षण। तो ये धर्म है। धृति है, क्षमा है, विद्या है, अपनी इंद्रियों का दमन समन है, चोरी नहीं करना, साफ सुथरा रहना, पवित्र रहना, और इंद्रिय के ऊपर संयम करना, सत्य वचन बोलना, अक्रोध करना, धैर्य धारण किए रहना, ये सब जो है ना, सहिष्णुता होना, ये सब जो है, ये ही धर्म के लक्षण बताए गए। और इन सबको सामूहिक रूप से जो धर्म है, इसको ये वृषभ कहा गया है। वृषभ शक्ति को भी कहते हैं। तो शक्ति के ऊपर जो है, शक्ति के जरिए ही आप शिव तक पहुंच सकते हैं। तो वृषभ का एक अर्थ शक्ति भी है, और वृषभ का एक अर्थ बैल भी है, और वृषभ का अर्थ जो है धर्म भी है। तो धर्म के यहाँ पर जो बताया गया है कि धर्म के ऊपर आरूढ़ होकर के शिव तत्व तक पहुंचा जा सकता है।
इसीलिए कहा गया तद ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम मतलब ऊपर उठ सकते हैं आप, तद ऊर्ध्वम वृषभो धर्मो ब्रह्मचर्य स्वरूप। तो ब्रह्मचर्य का जो स्वरूप है, ब्रह्म की तरह चर्या है, ब्रह्म की तरह जो है आपका आचरण है, व्यवहार है, आप में भाव है, आप में विचार है, तब जा करके आप शिव तत्व तक जाएंगे। तो यानी धर्म के ऊपर जो है वाहन होता है, धर्म वही वाहन है, धर्म ही साधन है, वाहन मतलब साधन हो गया है, उसी के ऊपर आप चढ़ के जाएंगे। वाहन का मतलब ये नहीं है कि जो अभी हम सोचते हैं कि मोटरसाइकिल वगैरह, जैसे हम ये एक उदाहरण के रूप में है कि मोटरसाइकिल पर चढ़ के कहीं जाते हैं, उसी तरह से धर्म के ऊपर चढ़ करके यानी धर्म को ग्रहण करके, धर्म को आत्मसात करके हम शिव तत्व तक जा सकते हैं, इसका अर्थ ये है। तो वहां पर शिव परमेश्वर है, तो उनका जो वाहन है वह वृषभ है, अर्थात धर्म है। यहाँ पर से यह समझिए, आप बैल मत समझिए उसको, उसको वह तो एक प्रतीक के अर्थ में है, क्योंकि उस वक्त बैल से ही खेती होती थी और कुछ लोग बैल के ऊपर सवारी भी करते थे। बैल ताकतवर होता था और आपके नियंत्रण में होता था, वो सात्विक विचार का होता था, तो इसलिए बैल को रखा गया है, क्योंकि वो नियंत्रण में हो जाता है, आपको सहलाते हैं दुलाते हैं, वह भी जो है आपके काबू में रहता है, वह तमाम तरह के काम करता है, नियंत्रण में करता है, शक्ति है। तो वह शुभता के अर्थ में, शक्ति के अर्थ में और धर्म के अर्थ में प्रयुक्त है यहाँ पर, तो आप ऐसे समझिए। इसीलिए जो है मैंने आपको विद्वेश्वर संहिता से इस चीज को समझाया है। तो मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे, अगर समझने की जिज्ञासा से पूछा गया है तो, और अगर खिल्ली उड़ाने के दृष्टिकोण से तब तो आप कभी शायद ही समझ पाए, लेकिन खिल्ली उड़ेगी नहीं, उड़ नहीं सकती खिल्ली, क्योंकि यहाँ स्पष्ट निर्देश है धर्म के ऊपर, और धर्म की परिभाषा अलग है। आप किस परिभाषा को समझ रहे हैं धर्म को, आप एक उस तरह का सेट को, नियम को मान रहे हैं जो कि मनुष्यों ने बनाया है, या वो जो वास्तव में आध्यात्मिक अर्थ में है, जो भाव के अर्थ में है, उसको आप मान रहे हैं, तो आप अपने को खुद आंक लीजिए। हरि ओम।